यहाँ जो तालीम होती थी उस तालीम में एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि हम अपने बच्चों को सेहत के साथ कुरान पढ़ना नहीं सिखाते थे। हम अपने बच्चों को उर्दू की किताबें भी देते थे तो वो किताबें देते थे जिससे बच्चा बहुत आगे नहीं निकल सकता, कुछ हद तक बस महदूद रह सकता था। लेकिन ये हादिया एजुकेशन काउंसिल ने एक कदम आगे बढ़ करके सोचा कि वो जमाने अब गाड़ियों पे लद के निकल चुके हैं, अब वो दौर नहीं रह गया कि अब अलिफ से इंजन तक बच्चों को संभाल कर रखा जाए। अब थोड़ा सा आगे निकलकर इस माहौल को बदला जाए, इस निजाम को तब्दील किया जाए। नया दौर है, जदीद दौर के उसूलों से तलबा को आशना कराया जाए और ये कदम उठाया तो यकीनन इतना काबिले एतमाद कदम है कि अगर इसी तरीके से आप हजरात इनके कंधे से कंधा, देखिए ये तो बाहर से आए हैं, ये आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, बस आप इनकी पुष्टपनाही करिए, साथ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो दिन दूर नहीं जो मैंने महसूस किया, मैं अपनी फिक्र बयान कर रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि आज मेरी बच्चियां ये इर्तिदाद की जाल में फंस रही हैं, आज मेरी बच्चियां न जाने कहां कहां जाकर गैरों के गोद में बैठ रही हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, मेरी नस्लों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तालीम से मेरी नस्लें वंचित हैं। यही वजह है कि मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद के जाल में फंस रही हैं। लेकिन ये हादिया एजुकेशन का निजाम आप अपने इदारों में शामिल कीजिए, बच्चियों को भी तरबियत सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए, दीन इस्लाम पर अपने बच्चों की जिंदगी की तरबियत कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला वो दौर होगा कि तुम्हारे गोद में पलने वाली बेटी किसी गैर की गोद में नहीं बैठेगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर कोई उनकी अजमतों की तरफ गंदी निगाह भी डालेगा तो तेवरे ज़ैनब में वो जवाब देती नजर आएंगी कि हम उस कौम से रिश्ता नहीं रखते जहां जमीरों का, जहां इज्जतों का, जहां जिस्मों का सौदा किया जाता हो। हम तो उस सैयदा फातिमा की कनीज हैं कि जिसने हमें करबला के मैदान से मिजाज दिया कि कुंबा लुटे तो लुट जाने देना, फाके हो तो हो जाने देना, मगर अपने हाथों से कभी पर्दे का दामन न छूटने देना। तो ये हमारे अहमद रजा भाई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज अब्दुल्ला साहब, कारी वसीम साहब, मौलाना जाफर साहब किबला, मोहम्मद अली साहब किबला और हमारे नौशाद भाई हजरत अल्लामा हसनैन साहब किबला, मौलाना जो है कहाँ के अब्दुल मुबीन साहब किबला। और ये मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात देखिए, इस मदरसे का बड़ा हाथ इसमें है। हजरत अल्लामा मौलाना वसीमुल कादरी साहब किबला, नसीमुल कादरी साहब किबला, माशाअल्लाह ये हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद होता है। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई मौलाना अहमद रजा साहब किबला, हजरत का नाम मैं भूल रहा हूँ, हामिद मोहतरम बिरादर अकबर मुखय्यिर कौम नब्बाज़े कौम हजरत हामिद साहब किबला, और आपके दोनों मोहतरम जिया सैयद जिया साहब किबला और मोहम्मद हुसैन साहब किबला, ये हमारे जज की हैसियत से बाहर से तशरीफ लाए, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। पहली बार हादिया एजुकेशन के बैनर तले मैंने जजिंग की है, ये इसमें बड़े माहिर हैं। हो सकता है मुझसे कहीं कमी रह गई हो, कोई खता रह गई हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन यकीनन अहमद रजा भाई ये बहुत काबिल सताइश काम है। हमारे यहाँ बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, ना माँ बाप को ना असातिज़ा को, लेकिन ये पहला कदम आपने बढ़ाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे और तक़वियत अता फरमाए और मजबूती अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और लोगों के दिलों में ये जगह अल्लाह पैदा फरमा दे कि लोग इससे जुड़ें और इसका साथ दें। यकीनन ये आपके नस्लों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ये हादिया एजुकेशन काउंसिल रखा गया है। आप तमामी हजरात ने अगर इसका दामन थाम लिया तो इंशाअल्लाह ना आप भटक सकते हैं, ना आपकी नस्लें भटक सकती हैं, ना आपके बच्चे भटक सकते हैं, ना आपकी बच्चियां भटक सकती हैं। आज अगर हम तरक्की कर सकते हैं, किसी मैदान में हम फतह हासिल कर सकते हैं, तो लाठी डंडा या लोहे की तलवार या बमो बारूद या तोप से हम फतह हासिल नहीं कर सकते। फतह हासिल करने के लिए तुम्हें नस्लों के हाथों में पावर का कलम देना होगा। जिस दिन तुमने कलम दे दिया, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैदान चाहे जिसके अब्बा सजा दे, फतह का सेहरा अल्लाह तुम्हारे बेटों के सर अता फरमाएगा। बस सिर्फ तालीम दे दीजिए, इसलिए कि हमारे दीन की बुनियाद ही तालीम पर रखी गई है।
कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मेरे अजीज, वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। ये तमामी उलमा कहाँ से आए, इन सबको कहीं न कहीं जाना है। मैं हादिया एजुकेशन काउंसिल का मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मुझ अनपढ़ गवार को इस लायक समझा, कम पढ़े लिखे तालिबे इल्म को कि इन्होंने यहाँ मौका दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस काविश में खूब से खूब कामयाबी अता फरमाए। जितने तलबा इसमें पढ़ रहे हैं, परवरदिगार आलम इन तलबा के को इल्म नाफे अता फरमाए। जो मदारिस से जुड़े हैं, अल्लाह ताला उन मदारिस दीनिया के किलों को मजहब इस्लाम का एक अजीम किला बनाए। उनके असातिज़ा के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, कमालो जमाल में, सेहत में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी इस मदरसे के जिम्मेदार मौलाना नसीमुल कादरी साहब कोई सिस्टम के ताल्लुक से बताना चाहते हैं आप लोग को। उनके पास कुछ डिप्लोमा की किताबें हैं, डिप्लोमा का कोर्स होता है, उस सब के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा 5 मिनट उनको भी मैं टाइम देता हूँ और गुजारिश करता हूँ आए और सबको अपनी बातें सुनाए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, असातिज़ाए किराम, तलबा इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हादिया के तरफ से ये बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें आप लोग तशरीफ़ लाए। एक ज़िम्मेदार होने के हैसियत से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे इंतज़ाम व इंसराम में कोई कमी रह गई हो तो आप लोग माफ़ फरमाएं, है ना। आप लोग जिस तालीम से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा भाई साहब ने तारुफ कराया, हमारे करम फरमा मौलाना जाफर साहब ने मदरसों को जोड़ा और उसमें हम पूरी मेहनत से आपके बताए उसूलों पर चलने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह उसी पे चलने की हम जितना भी हो सकेगा उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच्चों के तालीम में असर हुआ है, निज़ाम जदीद निज़ाम नाफिज हुआ है। दुनिया की तमाम जो है जदीद तालीम से हमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग तशरीफ़ लाए, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जो आप इतना इंतज़ाम इंसराम देख रहे हैं, ये हादिया की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे इलाके के नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, मगर ये कौमी मोहब्बत है जो इतनी दूर से चल के हमारे बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ाने आए हैं। हमसे इनका साथ देना चाहिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें इनके लाहे निज़ाम को कबूल करना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा ऐलान करने ये खड़ा हुआ था कि जामिया दारुल हुदा यूनिवर्सिटी में दाखिला होने वाला है, जिसका व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया है, दाखिला जारी है। हमारे मदरसे में उसका सेंटर रखा गया है, टेस्ट सेंटर 28 फरवरी को यहाँ होना है। आप लोग ऑनलाइन कीजिए, 10 साल से 12 साल के जो बच्चे होंगे वो उनका नाम आएगा, है ना। वो जो ऑनलाइन आप करेंगे 10 से कम होगा तो नहीं उसमें एक्सेप्ट होगा और 12 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। अगर इसमें आपका आ गया टेस्ट में, वहाँ के लोग आते हैं 3 साल से तकरीबन हमारे यहाँ उसका सेंटर पड़ता है। जो बच्चे आए तो वो हादिया के तरफ जामिया दारुल हुदा में यूनिवर्सिटी में केरला में आपको जाना है। वहाँ पे आपको जो है दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जाएगी, जहाँ आपका बच्चा आलिम और जो फाजिल होगा वहीं पर अपने वक्त का प्रोफेसर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, है ना। अरबी उर्दू अंग्रेजी का माहिर होगा। और दूसरी बात यह, हमारे मदरसे में कौमी कौंसिल बराए फुरूक उर्दू जुबान भारत सरकार की तरफ से 3 कोर्सेज चल रहे हैं। 1 साल अरबी कोर्स, 2 साल अरबी कोर्स, 1 साल उर्दू कोर्स डिप्लोमा होता है। इस वक्त फार्म भरा जा रहा है, 28 फरवरी तक उसका वक्त है। अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो फोटो और आधार जो है जमा कीजिए। उसको 200 रुपया फीस है, फीस आप बाद में दे दीजिएगा।
मगर फार्म भरना चाहते हैं तो फार्म भर सकते हैं। भारत सरकार की योजना है, किताबें मुफ्त दी जाती है। जिसको किताब लेना है वो हमारे यहाँ किताबें रखी हुई है, आप चाहे तो किताब ले सकते हैं। अपने बच्चों को फार्म भराइए, वो भारत सरकार की डिग्री है, आपको काम आएगी। 200 रुपये में क्या होता है, ये डिग्री है जो आपको अच्छी तालीम और बेहतर तालीम के लिए आगे बढ़ेगा। और जो उलमा है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जो उलमा है वो भी कर सकते हैं। जहां आप यहाँ की डिग्री लगाएंगे, एक आदमी साथ में उसको लगा देंगे तो आपका सिलेक्शन आगे हो जाएगा, है ना। इसलिए आप उसमें अगर फार्म भरना चाहते हैं तो आप जो है फोटो और आधार दीजिए, इंशाल्लाह उसमें फार्म भर दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस इदारे को, दारुल हुदा को खूब तरक्की अता फरमाए और हम सबको या अल्लाह तरक्की अता फरमाए, बेहतर से बेहतर तालीम देने की और बेहतर से बेहतर बच्चों को जो है तरक्की करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जज हजरात को गिफ्ट देने के लिए इस मदरसे के जिम्मेदार हमारे हादिया के खैर ख्वाह मौलाना नसीमुल कादरी साहब को मदऊ करता हूँ। और गिफ्ट लेने के लिए हमारे बाहर से आए मेन जज मौलाना आजम साहब। गिफ्ट बहुत बड़ा नहीं है, उनके रुतबे, उनके कदर, उनके हौसले के हिसाब से गिफ्ट बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कबूल कीजिएगा। हजरत लोग जो भी गिफ्ट मिलेगा कबूल कीजिए और सबका एक साथ एक फोटो भी लेना है, इसलिए फौरन किसी हाथ में थमाइए मत कि बाद में ढूंढना पड़े, टाइम लग जाए। उसके बाद हमारे दूसरे जज जो कश्मीर में हादिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कश्मीर के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है, पूरी कश्मीर की जिम्मेदारी है। बात यह है कि कश्मीर का माहौल आप लोग जानते ही हैं। अब वहाँ पे दीन का काम कर, मतलब हथेली में जान लेकर चलते हैं। वहाँ पे कभी भी बमबारी, कभी भी धमाका, कभी कुछ भी हो जाता है। तो अभी वहाँ पे बर्फबारी भी चल रही है, बमबारी के साथ साथ बर्फबारी भी होती है बहुत। वहाँ पे बर्फबारी से के टाइम पे वहाँ हादिया का काम रुक जाता है, तो इसलिए 2 महीने के लिए उनको यूपी में भेजा गया है। तो हमारे सीनियर हुसैन हुदवी साहब को बुलाता हूँ गिफ्ट लेने के लिए। और अगला गिफ्ट देने के लिए मौलाना आजम साहब, और गिफ्ट लेने के लिए हमारे तीसरे जज हामिद हुदवी साहब, जो हमारे साथ हादिया के ही काम कर रहे हैं बहराइच में। और हमारे तीसरे कोऑर्डिनेटर जो मुरादाबाद में हादिया की जिम्मेदारी निभाए हैं, और यहाँ पे ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं ये सब मुरादाबाद से आया हुआ है, ये हजरत ही लेकर के आते हैं। रेंज लेवल पे इसके पहले जो भी ट्रॉफी थी, सारी ट्रॉफी अपने सर पे उठा करके लाने वाले हजरत हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और इंशाल्लाह 25 तारीख को ग्रैंड फिनाले आर्ट फेस्ट इनके एरिया में भी है। तो अभी गिफ्ट देने के लिए उनको बुलाता हूं और लेने के लिए मौलाना आजम साहब। सैयद जियाद,
और हमारी टीम ने एक गिफ्ट इस नाचीज के लिए भी रेडी किया है, तो मैं खुद से उठा के उनके हाथ में देता हूँ, फिर वापस लेता हूँ। और मौलाना हजरत लोग भी हर मदरसे जो भी हिस्सा लिए, मदरसे से एक टीचर। सबसे पहले जामिया अमजदिया नौबस्ता के हजरत मौलाना अब्दुल सलाम आगे आते रहिए, नाम ले रहा हूं मैं सब लोग का। हाफिज असरार कबड़ियन गुरुआ से, हाफिज अजहरुद्दीन मदीनतुल उलूम चौगोई से, मोहम्मद जाकिर खान गुलशन आला हजरत गुलालपुरवा से, मौलवी इदरीस साहब मदरसा निजामिया बहरुल उलूम, लाल मोहम्मद रिजविया मसूदुल उलूम से मौलाना लाल मोहम्मद रिजविया मसूदुल उलूम, मौलाना सईद अहमद वारिसुल उलूम, हाफिज असगर जियाउल कुरान खैरा कला, मौलाना मुबीन रंकीपुरवा हजरत से आइए, मौलाना मुबीन रंकीपुरवा, मौलाना मुबीन रंकीपुरवा, हाफिज रियाज खजाइनुल उलूम, मौलाना हकीकत मदरसा निजामिया बहरुल उलूम, मौलवी अब्दुल कादिर वारिसुल उलूम भंगा बाजार, मदरसा फातिमातुल ज़हरा जोलाहनपुरवा तहसीन फातिमा, कारी शमशाद एहसानुल उलूम, रुक जाइए हजरत जाइए आप उधर से, मौलवी शाकिर जियाउल उलूम, मौलवी शाकिर रुकिए आपका नाम आएगा, आप लीजिए, उनका छोड़िए अभी। कारी अमीन साहब, मौलाना साबित अली खिदमतुल इस्लाम, मौलाना मुनीर रज़ाए मुस्तफ़ा,
इस मदरसे के स्टाफ कई लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग को मिल रहा है। आर्ट फेस्ट में लीडर होकर के रेंज लेवल में जो हजरत आए वो, और मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, मजबूत हैं, हर चीज़ में खिदमत करने में और ताकत भी रखते हैं, लेकिन अभी हजरत बीमार चल रहे हैं। आप सभी हजरत उनकी शिफा याबी के लिए दुआ कीजिएगा। मौलाना नसीमुल कादरी साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग उनकी शिफा याबी के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मौलाना नसीमुल कादरी साहब, आप भी आइए। बाकी रज़ाए मुस्तफ़ा के जो बाकी हजरत लोग हैं, अगर उनको एतराज होगा मौलाना मुनीर को ही क्यों मिला, हमको नहीं मिला, तो हमसे शिकायत मत कीजिएगा। आपसे मजबूत हो या कमजोर हो देख लीजिएगा, और कमजोरी अगर दिखे तो छीन लीजिए। बाकी उसके बाद हमारे स्टाफ हजरात के लिए भी एक गिफ्ट है जो बहुत खिदमत करते हैं। हमारे हादिया के सिस्टम को सबसे पहले बहराइच में अप्लाई करने वाले और बहुत ही मेहनत करने वाले, जैसे कि केरला के लोग जब इधर आए तो बहुत अजनबी थे, उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। कई लोग ऐसे उनको अपने दरवाजे से भगाए जैसे वो दीन का काम करने नहीं, किताब देने नहीं, उनको जहर पिलाने आए हैं। ऐसा भी भगाया गया है उनको स्टार्टिंग में। लेकिन हमारे एक हजरत मौलाना जाफर साहब, जो सबसे पहले हादिया के स्टाफ का साथ दिए और हादिया से जुड़े, उन्हीं की बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह बहराइच और श्रावस्ती, लखीमपुर, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं गिफ्ट देने के लिए मौलाना जाफर साहब को दावत देता हूँ, और उसके बाद उनके साथी जो हादिया को और भी सपोर्ट किए और बहराइच से हादिया के काम को खींचकर श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में भी ले गए, मौलाना हसनैन साहब। उसके बाद बहराइच और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हादिया के काम को फैलाने वाले, अपनी मेहनत से भी ज्यादा मेहनत करने वाले, जितनी जिम्मेदारी दी गई थी उससे ज्यादा मेहनत करके कई डिस्ट्रिक्ट में हादिया के काम को फैलाए, हाफिज अब्दुल्ला साहब, जो मौलाना आजम के खालू भी हैं। उसके बाद हाफिज वसीम साहब, जो हादिया की जिम्मेदारी नानपारा और बराहा एरिया में कर रहे हैं। उसके बाद अहमद अली अमजदी साहब, जो शिवपुर ब्लॉक में हादिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसके बाद मौलाना नौशाद अली, जो महसी ब्लॉक में हादिया के स्टाफ होकर के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो अभी और हाफिज हाशिम, जो नवाबगंज ब्लॉक में रह करके इंडिया को नेपाल से टक्कर दे रहे हैं, पूरा नेपाल बॉर्डर के एरिया में हादिया का काम संभाल रहे हैं हाफिज हाशिम साहब। तो अभी रिजल्ट अनाउंस करने से पहले तमाम हजरत लोग अपने गिफ्ट के साथ स्टेज पर तशरीफ लाइए, एक फोटो लेंगे।
हेलो हेलो, आज का चैंपियन कौन होगा? कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता है आज का चैंपियन कौन है? किसी को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी टीम चैंपियन बनेगी आज? किसको कॉन्फिडेंस है? माशाअल्लाह। मदरसा निजामिया बहरुल उलूम अहमद रजा, मेरा ही नाम। उस बच्चे को कॉन्फिडेंस है आज हम चैंपियन बनेंगे। देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा साबित होता है। शुरू करें? ऐलान करना है? बच्चे लोग, आवाज नहीं आ रही है, करूं ऐलान? तिलावत। तिलावत। थर्ड प्राइज गोज टू कलामुद्दीन गिलौला टीम, सेकंड प्राइज गोज टू शादाब रजा नवाबगंज एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू महसी एंड टीम। थर्ड प्राइज गोज टू कलामुद्दीन गिलौला टीम। सेकंड प्राइज गोज टू शादाब रजा नवाबगंज। फर्स्ट प्राइज गोज टू तौसीफ रजा महसी एंड टीम। फर्स्ट प्राइज गोज टू अहमद रजा रिसिया टीम, सेकंड प्राइज गोज टू मासूम रजा चितौरा टीम एंड थर्ड प्राइज गोज टू तौसीफ रजा मानसी। फर्स्ट प्राइज गोज टू अहमद रजा रिसिया टीम। निकाल दो, अभी रहा दो, निकाल दियो। सेकंड मासूम रजा। थर्ड तौसीफ रजा। उर्दू तकरीर। फर्स्ट प्राइज गोज टू आसमीन बानोरिसिया टीम, आसमीन बानोरिसिया टीम। सेकंड प्राइज गोज टू मोहम्मद उस्मान गिलौला टीम एंड थर्ड प्राइज गोज टू फैजान चितौरा टीम। भैया रात मनाया और फर्स्ट आसमीन बानो दिन है भैया रिसिया टीम। उड़ा के जगह तक कोनो जल्दी नहीं, रात आए आराम से बस जरा ना हम लोग आसमीन बानो रिसिया। मेहनत किया हो तो स्टेज पे आकर के लेके जाइए, किसी और को मत भेजिए, कंफ्यूजन में मत डालिए हमको। कमला तो यार सेकंड उस्मान गिलौरा टीम, थर्ड फैजान चितौरा टीम। कई बार 4 आदमी बैठे
आसिफ टीम, सेकंड जीशान रसिया टीम, थर्ड मोहम्मद करीम गिलौरा टीम। फर्स्ट तहसील, सेकंड जीशान, थर्ड मोहम्मद फिर करीम। हमने करवाया नहीं करवा यहो नहीं करवाया पंखा इंग्लिश स्पीच, फर्स्ट चांदनी, फर्स्ट प्राइज गोes to चांदनी चितौरा टीम, सेकंड प्राइज goes to मोहम्मद उस्मान गिलौरा टीम, थर्ड प्राइज goes to जैनब फातिमा रसिया टीम। फर्स्ट प्राइज goes to चांदनी चितौरा टीम, सेकंड प्राइज goes to मोहम्मद उस्मान गिलौरा टीम, थर्ड प्राइज goes to जैनब फातिमा रसिया टीम। First prize goes to Jasmine Ginawla team.